नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये बहुजन समाज पार्टी के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसे मैच में फाइनल मुकाबला होता है, कुछ उसी तरीके की स्थिति इस बार बहुजन समाज पार्टी के सामने भी आने वाली है। और आप यूं कह सकते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के सामने ये चुनाव काफी ज्यादा निर्णायक साबित होने वाला है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी बसपा सुप्रीमो बहन जी इस बार नहीं चाहेंगी कि उनकी पार्टी सत्ता में ना आए। हालांकि आज के समय में अगर आप मौजूदा स्थिति में देखें बहुजन समाज पार्टी की स्थिति, तो मौजूदा समय के मुताबिक बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग कहने के लिए भले ही कह दें, बसपा की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। और अब ऐसे में बहन जी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में किस तरीके से स्थापित किया जाए, सत्ता के करीब किस तरीके से लाया जाए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता का वनवास झेलते हुए पूरे 15 साल होने को हैं और 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से दूर रहते हुए पूरे 15 साल हो जाएंगे। और जो बहन जी इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर देखा जाए, तो आज के दौर में मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाला मायावती जी से, बहन जी से ज्यादा मतलब कोई ऐसा नेता होगा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को, यहाँ की धरती को, यहाँ की जमीन को, सियासी जमीन को इतना ज्यादा समझता हो। अब बसपा सत्ता में कैसे आएगी, इसको लेकर के अलग अलग तरीके की लोग कयासबाजी लगा सकते हैं। बसपा के जो कार्यकर्ताओं से आप बात करेंगे उनके अलग तर्क हैं, लेकिन मैंने भी कई सारे लोगों से बात की है। बहुजन समाज पार्टी इस समय 4 बड़े विकल्पों पर काम कर रही है और आज मैं आपसे इन्हीं चारों विकल्पों पर खुल करके चर्चा करने वाला हूं। विस्तार से आज मैं आपको इन सारे जितने भी 4 विकल्प हैं इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर ये कौन से 4 विकल्प हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी रणनीति बना करके काम कर रही है, जिससे कि 2027 में उसको सत्ता हासिल हो सके। तो सबसे पहले एक एक विकल्प करके एक एक विकल्प पर बात करते हैं। सबसे पहला विकल्प बहुजन समाज पार्टी के सामने है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना। समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर सकती है, लेकिन उसके सामने एक अड़चन भी है और ये अड़चन है समाजवादी पार्टी इस समय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी आज के दौर में, आज की मौजूदा समय के मुताबिक, वो बहुजन समाज पार्टी को बराबर की हिस्सेदारी नहीं देगी सीट शेयरिंग में। तो इसलिए जो पहला विकल्प है इस पे हो भी सकती है बात। हालांकि अभी इन सब चीजों को लेकर के आकलन और अटकलेबाजी, कयासबाजी हो रही है, लेकिन अगर जब सीट शेयरिंग पे बात आएगी सपा और बसपा के गठबंधन में, तो अगर कहीं पेच फंसेगा तो इसी बात पर फंसेगा। सत्ता बहुजन समाज पार्टी के लिए भी जरूरी है, समाजवादी पार्टी के लिए भी जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी के लिए एक तरीके से फाइनल फैसला है और समाजवादी पार्टी के लिए भी सत्ता इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इस बार समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो उसका भी हश्र बसपा के तरीके हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उसे बहुत ज्यादा कमजोर कर सकती है। तो सपा और बसपा के बीच में पहली बात तो पहला विकल्प यह है कि गठबंधन हो सकता है और अगर कहीं बात फंसेगी तो वो बात फंसेगी सीट शेयरिंग को लेकर के। अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो सीट शेयरिंग में समस्या ना है, इसको किस तरीके से आसानी से सुलझाया जा सकता है, इस पर जो है बैठ के बात बन सकती है। अगर दोनों लीडरशिप में, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व में कोई समझौता, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो इस पर भी बात बन सकती है। बहुजन समाज पार्टी के पास एक और विकल्प है, दूसरा विकल्प। दूसरे विकल्प के बारे में मैं आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस समय गठबंधन चल रहा है और इस गठबंधन का नाम है इंडिया गठबंधन। लेकिन बीच बीच में आप कई सारे ऐसे बयान सुनते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। उस समय ऐसा लगता है कि अब ये गठबंधन शायद ज्यादा दिन नहीं चलेगा और इस गठबंधन में गांठ पड़ने वाली है और दरार पड़ सकती है, गठबंधन टूट सकता है। इसके 2 उदाहरण
पहला उदाहरण मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस समय देखने को मिला था, और दूसरा उदाहरण दिल्ली में देखने को मिला जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होने के बावजूद भी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार किया, मतलब अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया वहां पर। तो अब उत्तर प्रदेश में भी तनातनी अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस 100 के आसपास सीटें, कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना है कि वो 100 के नीचे नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता तर्क दे रहे हैं अगर कांग्रेस को 100 सीटें दे दी गई और कांग्रेस 100 सीटों में से जीत भी नहीं पाएगी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और सत्ता हाथ से निकल जाएगी। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का गणित है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अगर कहीं ना कहीं गठबंधन टूटता है, बात नहीं बनती, इंडिया अलायंस में जो है टकराव की स्थिति पैदा होती है, तब उस स्थिति में कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी और भाजपा से कांग्रेस का गठबंधन हो नहीं सकता है। उस स्थिति में बसपा और कांग्रेस के पास एक विकल्प बचा रहेगा कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो सकता है। उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा कांग्रेस को यह होगा कि वो 100 सीटें समाजवादी पार्टी से मांग रही, उसको वहां पर 100 सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर वही गठबंधन बसपा के साथ होता है तब गुंजाइश है कि बसपा कांग्रेस को 100 के आसपास सीटें दे सकती है। और उससे एक फायदा भी होगा कि उत्तर प्रदेश में एक दलित मुस्लिम गठजोड़ बनेगा, और इसका जो मैसेज है, इसका संदेश है, वो देश की राजनीति में जाएगा। इससे कांग्रेस को दूसरे प्रदेशों में भी फायदा होगा। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा उसे सिर्फ उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस को सीमित रखेगा, लेकिन अगर यही गठबंधन बसपा के साथ होता है तो ये संदेश पूरे देश में जाएगा और कांग्रेस को दलित वोटों का जो है बेनिफिट दूसरे स्टेट्स में भी मिलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी के पास मैंने 4 विकल्प बताए हैं। 2 विकल्पों की चर्चा मैं कर चुका हूं। पहला विकल्प समाजवादी पार्टी के साथ, और दूसरा विकल्प मैंने आपको जो बताया है वो बताया है कांग्रेस के साथ बसपा का गठबंधन हो सकता है। समय आने पर चीजें निर्धारित होंगी। अब तीसरा विकल्प जो है वो तीसरा विकल्प भी बड़ा मजेदार विकल्प है। इसमें भी बहुजन समाज पार्टी का बेनिफिट हो सकता है, सियासी बेनिफिट हो सकता है। ये तीसरा विकल्प है कि उत्तर प्रदेश में एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए, और ये तीसरा मोर्चा जो बने ये बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई में बने। अब इस तीसरे मोर्चे में कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं? इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो सकते हैं, महान दल वाले केशव देव मौर्य शामिल हो सकते हैं, जन अधिकार पार्टी वाले संजय चौहान शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल शामिल हो सकते हैं। इन सब के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद भी इसमें आ सकते हैं अगर उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक सीटें दे दी जाएं। तो इसके अलावा और भी तमाम ऐसे छोटे छोटे नेता हैं जो अपनी अलग अलग पार्टियां बना करके काम कर रहे हैं। अगर वो एक बड़े छतरी के नीचे बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप में, अगुवाई में, उसके गाइडेंस में, उसके निर्देशन में बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर ये छोटी छोटी पार्टियां आकर के तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट उत्तर प्रदेश में बनाए, तो हो सकता है कि भाजपा और सपा के बीच में वोट बटेंगे और इस तीसरे मोर्चे को फायदा हो सकता है। इसमें तीसरे मोर्चे में मैंने एक और नाम नहीं लिया, ये तीसरे मोर्चे में इस दल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। एआईएमआईएम की बात मैं कर रहा हूं, तो इस तीसरे मोर्चे में एआईएमआईएम भी शामिल हो सकती है। तो तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 में कमाल कर सकता है। तो ये 3 विकल्प हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी के सामने। अब एक और विकल्प बचा हुआ है, चौथा विकल्प। उसमें भी बसपा के सामने सत्ता का रास्ता खुला हुआ है। अब ये चौथा विकल्प ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए, और जो समाजवादी पार्टी के साथ शर्त लागू होती है वही शर्त सीट शेयरिंग को लेकर के भाजपा के साथ भी लागू होगी। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें देगी आज की परिस्थिति और मौजूदा स्थिति के मुताबिक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप को इस समय, हालांकि है भी, भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, उसके पास सबसे ज्यादा वोट शेयर भी है, और इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा स्टेट में गवर्नमेंट है तो वो बीजेपी की है। तो बीजेपी बराबर की सीटें नहीं देगी बहुजन समाज पार्टी के साथ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ भी एक अड़चन है
कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने में कहीं न कहीं संकोच करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, तो अगर कहीं न कहीं इस गठबंधन में अगर कोई चीज मुश्किल पैदा करेगी तो वो है विचारधारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बसपा की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। और एक चीज हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 95 में, 97 में, 2002 में हालांकि भाजपा के साथ गठबंधन से सरकार बनी, लेकिन वो गठबंधन प्री पोल नहीं था। वो गठबंधन चुनाव के बाद जैसी परिस्थितियां बनी थी उन परिस्थितियों के मुताबिक था। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो भाजपा बसपा का। लेकिन एक चीज और भी है कि अगर भाजपा और बसपा का गठबंधन हो जाए तो इससे बसपा को कोई बहुत बड़ा सियासी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर बसपा 15 साल सत्ता से दूर है और दलित सत्ता से 15 साल 3 पंचवर्षीय योजनाओं से सत्ता से अगर वो दूर हैं, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों की दुर्दशा कितनी खराब हो चुकी है, कितनी दुर्दशा हो चुकी है उनकी। और अब दलितों को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो सत्ता की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर भाजपा और बसपा को भाजपा के साथ भी गठबंधन करना पड़े तो मुझे नहीं लगता इससे घाटे का सौदा होगा। और सत्ता पाने के लिए अगर भाजपा के साथ भी गठबंधन किया जाए और विचारधारा बसपा की जो है वो वही रहेगी, क्योंकि तमाम ऐसे दल हैं, आप अनुप्रिया पटेल को ले लीजिए, अनुप्रिया पटेल और इसके अलावा चिराग पासवान को ले लीजिए, बीजेपी के कई सारे ऐसे घटक दल हैं, वो ये कहते हैं कि वो सत्ता में शामिल होने के लिए, अपने समाज का भला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हालांकि वो बीजेपी की विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। तो अगर वही चीज बहुजन समाज पार्टी के साथ भी अप्लाई कर दी जाए, लागू कर दी जाए, तो उत्तर प्रदेश में दलितों को सत्ता का वनवास झेलते हुए 15 साल हो गए हैं। तो इस वनवास को अगर तोड़ना है, इसको खत्म करना है, तो भाजपा के साथ भी अगर गठबंधन कर लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई घाटे का सौदा होगा। तो ये 4 विकल्प जो हैं ये बहुजन समाज पार्टी के पास मौजूद हैं। और इस समय बहन जी लगातार एक के बाद एक कई अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने भाईचारा कमेटियों का भी गठन किया है। तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही गंभीरता और संजीदगी के साथ चुनाव 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। और मैंने आपको जो 4 विकल्प बताए हैं, इन 4 विकल्पों पर बहुत तेजी से विचार भी किया जा रहा है, काम भी हो रहा है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी काफी संजीदगी के साथ, काफी गंभीरता के साथ इस बार तैयारी कर रही है। और बीते 3 से 4 महीनों से जिस तरीके से बहन जी काफी एक्टिव हैं और बहन जी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भाईचारा कमेटियों का गठन किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में वो लगातार एक के बाद एक कई अलग अलग स्टेट के प्रदेश के के पदाधिकारियों के साथ वो लगातार बैठकें कर रही हैं। इन सब का संदेश यही है, इन सब से बात यही सामने निकल करके आती है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा गंभीर है। और मैंने आपको जो ये जो 4 विकल्प बताए हैं, मेरी कई सारे नेताओं से भी इस पर चर्चा हुई है। ये 4 विकल्प बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और ये 4 विकल्प बहुजन समाज पार्टी के साथ मौजूद हैं, पास मौजूद हैं। और 2027 में सत्ता हासिल करने के लिए बहुजन समाज पार्टी इन 4 में से किसी एक विकल्प के साथ जा सकती है। इसमें बसपा का कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इसमें बसपा को नफा ही नफा नजर आ रहा है। तो फिलहाल देखना है आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके की रणनीति बनाती है, इन 4 में से किस विकल्प के साथ बहुजन समाज पार्टी काम करती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के अगले कुछ महीनों में बहुजन समाज पार्टी इन सब चीजों को लेकर के पिक्चर क्लियर करने वाली है। आपको ये वीडियो एनालिसिस, ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने आपको जो 4 विकल्प बताए हैं बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने को लेकर के, इन पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों तक शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर ले जिससे कि आपको इस तरीके के और वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।